Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, today we will start with our theme 11, Rebels and the Raj. And in this chapter, we'll be talking about the revolt of 1857 and its representation. How do we look at it? We'll see the various causes, the consequences, and we'll also see many other aspects which we have not seen in the junior classes. तो हमने वैसे तो रिवोल्ट ऑफ 1857 एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमने in this chapter actually we'll be seeing many new things, the ones that we have not seen in our previous classes. Now let us start with the chapter. हिस्ट्री में जनरली आप देखोगे बहुत बार क्या मेन इवेंट बताते हैं और उसके बाद उसके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस पे हम जाते हैं. So let us start with this. Now we'll see कि on 10th May 1857 क्या हुआ था. We'll see the starting of this revolt. 10th May 1857 लेट इन द आफ्टरनून जो सिपॉयज है मेरठ के उन्होंने म्यूटनी कर दी थी. म्यूटनी when the soldiers actually revolt against their own, you can say जो भी उनके हेड होते हैं या वो लाइक जिस एरिया के लिए वो सर्व कर रहे हैं या जिनके लिए वो सर्व कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट कर देते हैं सोल्जर्स तो हम उसको म्यूटनी बोल देते हैं. समवेयर हम बोल सकते हैं जब आप डिसओबे करते हो जनरली विद इन द आर्म्ड फोर्सेस. तो ये म्यूटनी स्टार्ट हुई थी एंड इट बिगैन इन द लाइन्स ऑफ द नेटिव इन्फेंट्री. इन्फेंट्री मतलब जो हमारे फुट सोल्जर्स होते हैं और नेटिव यानी वहां के जो अपॉइंटेड सोल्जर्स थे उन्होंने. धीरे ही ये जो म्यूटनी है इट स्प्रेड टू कैवलरी यानी जो हॉर्सेस वाले सोल्जर्स होते हैं वो एंड देन इट क्विकली चेंज टू सिटी एज वेल. Ordinary people of the town and the surrounding villages joined the sepoys. ठीक है. Now what happened here was that slowly and gradually you will see that lot many people joined them. That means अब sepoys से ये जो mutiny है इसमें बहुत सारे और लोग आ गए, add on हो गए common people from surrounding villages. अब ये जो सिपॉयज होते थे ये इनका एक पैटर्न होता था रिवोल्ट करने का ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857. ये सबसे पहले बेल ऑफ आर्म्स को अपने अंडर करते थे. बेल ऑफ आर्म्स वो जगह है जहाँ पे वेपन्स को स्टोर किया जाता था. वहां से वो आर्म्स और एम्यूनिशंस ले लेते थे. उसके बाद वो जितने भी वाइट पीपल है उन पे अटैक करते थे. उनकी जो बंगलोज है उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय करते थे. नेक्स्ट स्टेप उनका होता था जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उनकी रिकॉर्ड ऑफिस है जेल है कोर्ट है इस पे अटैक करते थे. दैट इज व्हाट दीज पीपल वर आल्सो डूइंग. एंड उसके बाद टेलीग्राफ लाइन जो है उन सबको वो कम्युनिकेशन को कट करने की कोशिश करते हैं. सो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग व्हेन दिस रिवोल्ट स्टार्टेड ऑन 10th May 1857. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेल ऑफ आर्म्स पे अटैक किया, आर्म्स एंड एमिनेशंस लिए, बंगलो और प्रॉपर्टी जो वाइट पीपल थी वो उनकी डिस्ट्रॉय की, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किया और जो टेलीग्राफ लाइन थी दिल्ली की तरफ उसको कट कर दिया. ठीक है. और उसके बाद ग्रुप ऑफ सिपॉयज जो है वो लोग सारे के सारे कहाँ चले गए, दिल्ली की तरफ. नाउ दे वर थिंकिंग कि ठीक है हमने म्यूटनी तो कर दी है बट वी ऑलवेज नीड अ लीडर. हमें एक चाहिए कि किसके अंडर हम लड़ रहे हैं. इफ वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश सो हु विल बी आवर नेक्स्ट रूलर, या हमें एक अच्छे लीडर की जरूरत है. एंड बिफोर कमिंग ऑफ द ब्रिटिश हमें पता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर और डायनेस्टी दैट वाज रूलिंग वाज ऑफ मुगल्स. तो जो सिपॉयज थे ये लोग पहुंच गए रेड फोर्ट के गेट पे 11th में. तो वो वाला जो टाइम था वो रमजान का टाइम था जब हमें पता है कि दिस इज द होली मंथ फॉर मुस्लिम्स जहाँ पे वो प्रेयर और फास्टिंग करते हैं. तो जो हमारे मुगल एम्परर थे बहादुर शाह वो उन्होंने उसी टाइम अपनी प्रेयर्स फिनिश की थी और मील
जो सूरज उगने से पहले खाते हैं, और फिर उन्होंने अपना फास्ट बस स्टार्ट ही किया था। जब भी उन्होंने सुना कि बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है टुवर्ड्स द गेट, ऑल द सिपॉयज जो है वो उनके विंडो के अराउंड आ गए। उन्होंने जाके बोला कि हमने मेरठ के सारे इंग्लिशमैन को मार दिया है क्योंकि वो हमें बोल रहे थे। नाउ कम्स द रीजन, आखिर ये रिवोल्ट हुआ क्यों था ऐसे। दे सेड, वो हमें बोल रहे थे कि अभी जो एक नई राइफल आई है, एनफील्ड राइफल, उसकी जो कार्ट्रिज है, उसकी जो उसको लोड करने से पहले, बुलेट को लोड करने से पहले उसके ऊपर के लेयर को बाइट करना पड़ता था, और वो जो बुलेट है वो कोटेड थी विथ फैट ऑफ काउ एंड पिग, और वो टीथ से आपको तोड़ तोड़ के फिर बुलेट को लोड करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो दिस विल एक्चुअली बी, यू कैन से, अगेंस्ट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, क्योंकि हिंदूज कंसिडर्ड काउ वेरी वेरी सेक्रेड एंड मुस्लिम्स डू नॉट लाइक, समवेयर दे डिटेस्ट पिग्स, या उनको इतना अच्छे नहीं लगते हैं, तो दे आल्सो डिड नॉट वांटेड टू टच इट। तो इन्होंने यही बोला कि ये हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों के अगेंस्ट है, और इसीलिए जब वो हमारी बात नहीं मान रहे थे तो हमने प्रोटेस्ट किया और हम इंग्लिशमैन को मार के आ गए सारे। तो उसके बाद और कुछ सिपॉयज आ गए दिल्ली की तरफ। एक्चुअली में इनिशियली बहादुर शाह जफर वाज अ लिटिल बिट, यू कैन से, इन डिलेमा। ही डिड नॉट स्ट्रेट अवे सेड दैट ओके आई विल बी द लीडर, बट स्टिल व्हेन ही सॉ कि इतने सारे सिपॉयज आ गए हैं उनके फोर्ट तक, एंड दे वर आस्किंग हिम टू बिकम और द लीडर ऑफ द mutiny, and which is now becoming revolt because every section is joining it. फिर ये जो लोग हैं इन्होंने बहुत सारे इंग्लिश और यूरोपियंस लोगों को मारा था, और समवेयर उसके बाद इन्होंने देखा कि जहाँ पे भी दे बेसिकली स्टार्टेड अटैकिंग एंड लूटिंग एरियाज बिकॉज दे वांटेड द ब्रिटिश टू गो आउट ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद सिपॉयज जो है रेड फोर्ट पे आए ना, उन्होंने भाई, इफ यू एंटर अ किंग्स कोर्ट यू हैव टू फॉलो सर्टन, यू कैन से, एटिकेट्स की, ऐसे करके जाना है आपको, जाके उनको गो करना है, ये वो परमिशन लेके जाना नहीं। वो लोग सीधा चले गए और उन्होंने बोला हमें आपकी ब्लेसिंग चाहिए। ब्लेसिंग मतलब आपका कंसेंट चाहिए दैट यू आर आवर लीडर। ठीक है, तो बहादुर शाह के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ही एक्सेप्टेड इट। एंड उसके बाद उनको यही बोला कि हम चाहते हैं पूरे इंडिया के एम्परर के फॉर्म में आप हमें लीड करें। सो 12 और 13 में तक तो ऐसे लग रहा था कि नॉर्थ इंडिया जो वो बहुत शांत है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। बट जो पूरा एरिया है ऐसा लग रहा था दिल्ली जो है रिबल्स के अंदर आ गया था, और बहादुर शाह जफर जो है वो उनके लीडर्स हैं। और धीरे धीरे एक कैंटोनमेंट से, मतलब एक मिलिट्री कैंप से दूसरे मिलिट्री कैंप तक ये सारी न्यूज फैलती गई, और म्यूटनी जो है वो क्या होता गया, स्प्रेड होता गया। ठीक है, सो अगेन दिस इज द मेन इवेंट एज आई सेड, एंड दिस इवेंट somewhere led to the start of this, you can say, this revolt of 1857. Okay, अब लेट अस लुक एट द पैटर्न ऑफ रिबेलियन। जब हम पैटर्न ऑफ रिबेलियन की बात करते हैं, मतलब वो लोग एक है ना, ऐसे लग रहा है एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे जब हम वॉर करेंगे। तो बेसिकली हम जब अगर म्यूटनी की सारी डेट्स को एक सीक्वेंस में लगाए तो हम देखेंगे कि जो न्यूज है म्यूटनी की, वो जब एक टाउन से दूसरे टाउन पे ट्रैवल करती थी तो कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो वो लोग फॉलो करते थे सारे के सारे। मतलब मेरठ से जब दिल्ली पहुंची, दिल्ली से दूसरी जगह, बीच में कानपुर पहुंचेंगे, अवध पहुंचेंगे, तो उनका अटैक करने का तरीका और पैटर्न सेम था। वो क्या था ये देख लेते हैं। सिपॉय सबसे पहले तो अपना एक्शन जो है वो एक सिग्नल के थ्रू बताते थे, एक साइन देते थे कि इससे, इसका मतलब है हम लोग म्यूटनी स्टार्ट कर रहे हैं। या तो वो फायरिंग करते थे इवनिंग गन को, शाम को ऐसे ही फायर कर देते थे आसमान में कि देखो नाउ विल स्टार्ट विद द म्यूटनी और द रिवोल्ट। या फिर वो क्या करते थे,
ब्यूगल बजाते थे, ठीक है। नाउ ब्यूगल आपको जैसे हम हिंदू में बोलते हैं ना बिगुल बजाना, इट इज अ बिग इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, थोड़ी सी ट्रम्पेट जैसे होती है, उसको तेज, मतलब हम अब इस वर्ड की स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज ये करते थे या तो फायरिंग ऑफ द इवनिंग गन या फिर बिगल बजाना। उसके बाद ये सबसे पहले क्या करते थे, नाउ द फर्स्ट थिंग दे डिड वाज दे कंट्रोल्ड द बेल ऑफ आर्म्स। बेल ऑफ आर्म्स मैंने बताया था जहां पे सारे वेपन्स वगैरह रखे जाते थे, और ट्रेजरी, इन पे अटैक करके ये इसको अपने अंडर कर लेते थे। फिर ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करते थे, जैसे कि जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, और जो इंग्लिश मैन के बंगलो वगैरह होते हैं। फिर वहां के सारे रिकॉर्ड को ये जला देते थे, ताकि जो भी ब्रिटिश के पास सपोज अकाउंट्स हो इंडियन पीजेंट्स या बाकी चीजों के, वो रिकॉर्ड्स ही ना रहे, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करते थे, कोई भी चीज जो व्हाइट पीपल से कनेक्टेड है, चाहे वो इंडियन लोग भी हो, उन पे भी ये अटैक करते थे। उसके बाद प्रोक्लेमेशन इन हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन स्टार्ट हुई, वेयर वी सी दैट पॉपुलेशन बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू यूनाइट। इन्होंने बोला हिंदूज और मुस्लिम्स को कि अब लोग सब लोग साथ आ जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये नॉर्मल लैंग्वेज में सारी मैसेजेस भेजते थे, हिंदू, उर्दू और पर्शियन में, और बोलते थे सबको हमें एक साथ वी हैव टू फाइट टुगेदर एंड थ्रो आउट द फिरंगीज आउट ऑफ इंडिया। फिरंगीज मतलब फॉरेनर, सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं। वैसे ये फ्रांस, या हम बोल सकते हैं पर्शियन ओरिजिन है, जो फ्रैंक के लिए यूज होते थे, बट इट इज यूज बेसिकली इन उर्दू एंड हिंदी, और एक तरीके से हम फॉरेनर्स के लिए ये टर्म यूज करते हैं कि आओ सब लोग मिलके हम लोग ब्रिटिश को इंडिया से निकालते हैं। और जब ऑर्डिनरी पीपल ये रिवोल्ट ज्वाइन करने लग गए, तो ये बहुत बड़ा रिवोल्ट हो गया। टाउन्स में लखनऊ, कानपुर, बरेली, यहाँ पे जो लोग हैं वो मनी लेंडर्स और रिच लोगों पे भी अटैक करने लग गए थे, क्योंकि ये लोग बोलते थे कि ये लोग इंडिया के होके भी ब्रिटिश का साथ देते हैं, और इंडिया के होके भी ये इंडिया के पेजेंट्स के ऊपर हमेशा अट्रॉसिटीज करते हैं, उनसे ज्यादा रेवेन्यू लेते हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ तरह के मतलब एक्स्ट्रा एक्सटॉर्शन करते हैं, एंड स्पेशली रेंट और जो टैक्सेस वगैरह एक्स्ट्रा लेते हैं इनसे। इसीलिए ये ब्रिटिश का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इनके अगेंस्ट भी लोग हो गए थे सारे के सारे, स्पेशली पीजेंट्स। और ज्यादातर हम देखेंगे कि इनके हाउसेस वगैरह को लूटा जाता था, डिस्ट्रॉय किया जाता था, जो सिपॉयज और कॉमन पीजेंट जो रिवोल्ट में ज्वाइन हो गए थे इसके बाद। और उसके बाद ये जो म्यूटनी है ये बहुत जल्दी रिबेलियन बन गई, क्योंकि इसमें कॉमन लोग भी आ गए थे, और धीरे धीरे सब लोग जो है ब्रिटिश की अथॉरिटी और उनके सिस्टम के अगेंस्ट हो गए थे, और रिवोल्ट बहुत बड़ा हो गया था। इन द मंथ्स ऑफ मे एंड जून हम देखेंगे कि ब्रिटिश जो है वो एकदम देवर इन अ कंडीशन, दे थॉट दैट नाउ वी आर इन ग्रेट ट्रबल, और हमें पता नहीं कैसे क्या होगा। तो इंडिविजुअल ब्रिटिश जो थे उन्होंने सोचा हम कैसे अपनी लाइफ बचाएं और अपनी फैमिलीज को बचाएं, इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने तो ये भी लिखा है कि ब्रिटिश रूल एट दिस टाइम कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। ऐसा लग रहा था जो ताश के पत्ते जैसे ढेर हो जाते हैं, उनसे जो घर बनाए गए हैं, उस टाइप से उनका रूल क्या हो गया था, एकदम समवेयर ऐसे लग रहा था खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली, हम देखेंगे किस तरीके से सबसे पहले तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर वो किस टाइप का पैटर्न फॉलो करते थे। देन देयर इज वन दिस बॉक्स दैट इज गिवन, इन दिस बॉक्स बेसिकली इन्होंने हमें एक रिपोर्ट के बारे में बताया जो दिल्ली उर्दू अखबार है 14 जून 1857 का, जिसमें ये बोला गया है कि लोगों के लिए ना कॉमन चीजें भी इस टाइम पे थोड़ी अवेलेबल होना मुश्किल हो गई थी,
क्योंकि ऑब्वियसली मतलब वॉर का टाइम था, इसीलिए सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खुद के पास चीजें उगाई हुई थी, सिर्फ उनके पास अवेलेबल थे, पर पुअर और मिडिल क्लास के पास तो खाने के लिए भी नॉर्मल चीजें जैसे कि वेजिटेबल्स और साग, ये सारी चीजें भी अवेलेबल नहीं हो रही थी और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इस टाइम पे। और जो मतलब जो लोग पानी लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, कुकिंग के लिए भी पैसे मतलब जैसे पानी लेके आते थे उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। और बहुत सारे लोग जो पहले अच्छे थे वो अब करप्ट हो गए थे क्योंकि हर चीज की कमी थी। और इस टाइम पे डीके, डेथ, डिजीज, ये सारी चीजें क्या है, फैल गई थी all over the cities wherever the revolt was going on। तो बेसिकली ये तो हम समझ सकते हैं जहाँ पे भी रिवोल्ट और ऐसी सिचुएशन होगी वहां पे ओवरऑल जो लाइफ है उस पे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आएगी। So this is a box that tells us about one of the report कि what was the condition when the revolt was going on। ठीक है, so tomorrow we will study about the lines of communication कि कैसे ये लोग अपनी बातें एक जगह से दूसरी जगह फैलाते थे, स्प्रेड करते थे न्यूज, और फिर कैसे वो चीज आगे फाइनल होती थी। ठीक है, सो हियर वील सी, दिस इज अ पिक्चर वेयर वील सी ऑर्डिनरी पीपल जॉइन द सिपॉयज इन अटैकिंग द ब्रिटिश इन लखनऊ। ठीक है, कैसे लोग अटैक कर रहे थे। एंड हियर देन वील प्रोसीड विद द चैप्टर टुमारो। So this is it for today. I think everything is clear. If you have a doubt, do not hesitate to ask. And now we'll meet in the next class.